हमें पता है कि आप में से कई सारे लोग होंगे जो चिकन को दबा कर खाते होंगे। खाइए खाइए मजे से खाइए, लेकिन चिकन खाने से पहले जरा हमारे इस वीडियो पर नजर डाल दीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि आज के समय में वायरस कितनी तेजी से बढ़ रहा है और ये हर उस इंसान को अपना शिकार बना रहा है जिसकी इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है। ऐसे में हम आपको बता दें कि चिकन सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी पर वार करता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मर्दों के अंदर औरतों के लक्षण आने लगते हैं। आप माने या ना माने, चिकन खाने से 26 वर्षीय पुरुष के स्तन कथित रूप से उभर आए, और ये तो एक केस हुआ। ऐसे ना जाने कितने सारे मामले देखने को मिलते हैं। चलिए हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसका जवाब अपने मन में सोच लीजिएगा। क्या चिकन खाने के बाद आपको नींद आ जाती है, या पैदल चलने पर ज्यादा थकावट होती है, या फिर आपको अपने पार्टनर के साथ संभोग करने की समस्या आती है, या फिर आपको चिकन खाने से शरीर में खुजली होना चालू हो जाता है? अगर ये सब आपके साथ होता है तब तो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसलिए चिकन खाने से पहले वीडियो को देख लीजिएगा। पर आप चाहे जितनी मर्जी चिकन खाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। दोस्तों, अक्सर आपने ये चीज देखी होगी कि जिम छोड़ने के बाद लोगों के पेट के साथ साथ छाती भी उभर आती है, और पुरुषों में इस चीज का होना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। शुरुआत में तो किसी को समझ में नहीं आता, पर आपको बता दें कि ये चिकन की वजह से होता है। असल में दोस्तों, जो चिकन हम लोग स्वादिष्ट समझकर दबा के खाते हैं, वो असल में इंजेक्शन लगाकर तैयार किया जाता है, और इन चीजों के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसलिए आज के समय में लगभग हर इंसान ये समझ चुका है कि फार्म के चिकन और देसी चिकन में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि घर पर नेचुरल तरीके से पाले जाने वाले चिकन के अंदर जितना भी मांस वगैरह होता है वो सब प्राकृतिक तौर पर तैयार किया जाता है, इसलिए उनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। जबकि फार्म में पाले गए चिकन इंजेक्शन लगाकर बड़े किए जाते हैं, और वो इंजेक्शन हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से जब इंसान इस तरह की चिकन को खाता है तो उन इंजेक्शन का असर उसके शरीर में भी होने लगता है। यही कारण है कि तरह तरह की परेशानियां और दिक्कतें लोगों को सामने आई हैं। और सिर्फ हार्मोन्स का ही डिसबैलेंस समस्या नहीं है, बल्कि फार्म में पाली जाने वाली चिकन को बीमारियों से दूर रखने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, और वही एंटीबायोटिक हम इंसानों के शरीर में जाती है, जिसका हमारे शरीर में इतना बुरा असर पड़ता है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें कि चिकन फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 देशों में हमारा भारत सबसे पहले नंबर पर है, यानी कि हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम चिकन की ग्रोथ मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, डाइसाइक्लिन, एनरोफ्लॉक्सिन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, नियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता दें कि इन सभी एंटीबायोटिक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंसानों के लिए खतरनाक बताया जा चुका है, जहां इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने पर ऐसे बैक्टीरियाज की प्रजाति पैदा होती है जिन पर मौजूदा एंटीबायोटिक्स की दवाइयां काम नहीं करती हैं। ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर बैक्टीरिया स्ट्रेन किसी इंसान में इन्फेक्शन कर दे तो उसके सामने कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। आप माने या ना माने, लेकिन भारत में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के प्रभाव में हर साल लगभग 57,000 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का असर मां के जरिए बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। और एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस भारत में डॉक्टरों द्वारा बेवजह एंटीबायोटिक देने के अलावा फार्मिंग किए गए चिकन खाने से भी बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एंटीबायोटिक्स का बेवजह इस्तेमाल करने से शरीर पर इसके काफी सारे दृश्य प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, फरवरी 2018 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पोल्ट्री के लिए पाए जाने वाले पशुओं को हर साल करीब 2700 एंटीबायोटिक्स खिलाया जाता है। और तो और दोस्तों, उनका ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए कोलिसिटी एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। इसके अलावा इन पक्षियों का वजन जल्दी बढ़ाने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए करना चाहिए, वरना ये न सिर्फ हमारे शरीर के लिए घातक होता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी खतरनाक है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। साल 1940 से मुर्गियों को आर्सेनिक भी दिया जाता है, ताकि कम खाना खाने के बावजूद उनका शरीर और वजन तेजी से बढ़े, जिससे मुर्गियां पालने वाले इन लोगों को ना ही ज्यादा पैसे खर्च करके उनको खाना खिलाने की जरूरत होती है, ऊपर से उनका वजन भी बढ़ जाता है। सो अलग। और दोस्तों, हाल ही में एक शोधकर्ता ने रिसर्च पेपर जारी करके बताया कि पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियों के शरीर में आर्सेनिक की काफी भारी मात्रा देखने को मिलती है।
अब आर्सेनिक कितना ज्यादा घातक हो सकता है ये तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे केवल चिकन खाने वाले लोगों को ही जोखिम नहीं है, बल्कि हमारे और आप जैसे हर व्यक्ति खतरे में है। असल में चिकन के मल का इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। खेतों की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया चिकन के मल में मौजूद ऑर्गेनिक आर्सेनिक को इनऑर्गेनिक आर्सेनिक में बदल देते हैं। अब इससे साफ पता चलता है कि जब चिकन के मल का इस्तेमाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले खाद में होता है तो उसी मिट्टी में उगने वाले पौधे में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है और इससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी के जरिए आर्सेनिक भूमिगत जल में प्रवेश कर जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ मिट्टी में उगने वाले फल सब्जी हमारे लिए नुकसानदायक बन जाते हैं, बल्कि पीने वाला पानी तक हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह चिकन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां इसकी वजह से बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वहीं दवाइयां ठीक से असर नहीं करती। बीमारी अगर एक बार लग जाए तो दोबारा जाती नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इंसान अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, ताकि वायरस अगर उन्हें अपने चपेट में ले भी ले तब भी उन्हें कुछ ना हो। लेकिन अगर आप रेगुलर चिकन खाने वाले इंसान हैं तो आप ये भूल ही जाएं कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि पहले के समय में चिकन न्यूट्रिएंट्स माने जाते थे जब उन्हें देसी तरीके से बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता था। पर अब ये हाल नहीं है, लोगों ने इसका धंधा बना लिया है। इसलिए अगर आपको चिकन खाने का शौक हो तो देसी चिकन खाइए जो बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर बड़े हुए हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने